अगर आप कोरोना के डर से दवाई खा रहे हैं तो ये आपकी एक बड़ी भूल हो सकती है। वैसे तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ रामबाण होती हैं, लेकिन कोरोना वायरस का ये इलाज नहीं है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोरोना एक वायरस है, बैक्टीरिया नहीं। इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग इन्हें एक ही मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में बैक्टीरिया और वायरस दोनों अलग अलग हैं। सभी महामारियों की वजह ये दो नन्हे से जीव हैं जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से देख भी नहीं पाते। दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि जितना नुकसान एटम बम और हाइड्रोजन बम ने किया है, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान इन दो जीवों ने इस धरती पर किया है, तो गलत नहीं होगा। बैक्टीरिया और वायरस में क्या फ़र्क होता है, ये कहाँ से आते हैं, वायरस अधिक खतरनाक है या बैक्टीरिया, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी विषय को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हो सिंपल हिंदी फैक्ट। दोस्तों, बैक्टीरिया अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल हमारी आदतों की तरह। अच्छे बैक्टीरिया खाना पचाने में हमारी मदद करते हैं, जबकि बुरे बैक्टीरिया निमोनिया और टीबी जैसी बीमारियां दे सकते हैं। लेकिन वायरस ज़्यादातर बुरे होते हैं। बैक्टीरिया को साधारण माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, लेकिन वायरस को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के इलाज में एंटीबायोटिक दवाइयाँ काम आती हैं। असल में बैक्टीरिया को पहचान कर ही एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनाई जाती हैं, लेकिन वायरस की खासियत ये होती है कि उसको पहचानना या पकड़ना दोनों ही काफ़ी मुश्किल होते हैं। तो पहले बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। दोस्तों, बैक्टीरिया एक तरह के सूक्ष्म जीव है जो हमारे वातावरण के साथ साथ हमारे शरीर में भी प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ये लगभग सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे हवा, मिट्टी, पानी, पेड़ पौधे, जानवरों तथा इंसानों में भी। जहाँ कुछ बैक्टीरिया कई खतरनाक और जानलेवा बीमारी पैदा करते हैं, तो वहीं कुछ हमारे लिए उपयोगी भी होते हैं। जैसे आंतों में मौजूद बैक्टीरिया पाचन तथा पोषण तत्वों के अवशोषण में मदद करते हैं। दही, पनीर, छाछ आदि भी हमें बैक्टीरिया के कारण ही प्राप्त हो पाते हैं। इसके अलावा शरीर में एंजाइम और विटामिन के निर्माण में भी इनकी खास भूमिका होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में बैक्टीरिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डॉक्टरों के अनुसार मानव शरीर में कोशिकाओं की तुलना में बैक्टीरिया अधिक होते हैं। बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया में कुछ विषैले तत्व होते हैं, जिन्हें एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन कहा जाता है। अब बात करते हैं बैक्टीरिया के आकार के बारे में। दोस्तों, बैक्टीरिया कई प्रकार के होते हैं। इनको माइक्रोस्कोप से देखने पर इनका आकार किसी छड़, गोलाकार या स्प्रिंग की तरह घुमावदार दिखाई देता है। कोलाई, साल्मोनेला, माइक्रोबैक्टीरिया, बेसिलस एंथ्रोसिस कुछ मुख्य बैक्टीरिया के उदाहरण हैं। बैक्टीरिया वास्तव में एक कोशिकीय जीव होता है। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि मात्र 1 मिलीलीटर पानी में इनकी संख्या 10 लाख तक हो सकती है। इनका आकार 200 से 1000 नैनोमीटर तक हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा होता है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि बैक्टीरिया कितने छोटे होते हैं। बैक्टीरिया में बहुत ही कम समय में अपनी संख्या बढ़ाने की अद्भुत क्षमता होती है। अनुकूल परिस्थितियों में ये बहुत ही कम समय में कई गुना बढ़ सकते हैं। बैक्टीरिया को पहले पादप की श्रेणी में रखा जाता था, किंतु आधुनिक शोधों ने इसे एक अलग वर्ग प्रोकैरियोट्स के रूप में वर्गीकृत किया है। तो अब बात करते हैं बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि धरती पर पाए जाने वाले सभी बैक्टीरिया हानिकारक नहीं होते हैं, और इस तरह के बैक्टीरिया को पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया की वजह से होने वाले मुख्य रोग टीबी, टाइफाइड, प्लेग, निमोनिया, हैजा, स्ट्रेप
गले का रोग, गोनोरिया, टेटनस आदि शामिल हैं। अब बात करते हैं बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के उपचार के बारे में। दोस्तों, कई बार हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम ही बैक्टीरिया से लड़कर बीमारियों से हमारी रक्षा करता है, और जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है वो डॉक्टर द्वारा बताई गई एंटीबायोटिक दवा लेकर बैक्टीरिया का संक्रमण दूर कर सकते हैं। हालांकि अब इस प्रक्रिया में एक नई समस्या सामने आने लगी है। अधिक मात्रा में ऐसी दवा खाने से बैक्टीरिया ने खुद में बदलाव करके बचाव करना विकसित कर लिया है। इसके अलावा ये दवा खाने से कुछ लाभदायक बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। इससे शरीर में विषैले तत्व बढ़ सकते हैं। ये तो हो गई बैक्टीरिया की बात। अब जानते हैं वायरस के बारे में। दोस्तों, वायरस भी एक सूक्ष्म जीव है जिसको जीवित रहने के लिए किसी दूसरे जीवित प्राणी के शरीर की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें हम होस्ट कहते हैं। वायरस अति सूक्ष्म होते हैं, यहाँ तक कि बैक्टीरिया भी उनके मुकाबले बड़े लगते हैं। वहीं अगर वायरस के आकार की बात करें तो वायरस एक अकोशिकीय सूक्ष्म जीव है जिसको क्रियाशील होने के लिए जीवित कोशिका की आवश्यकता पड़ती है। इसका आकार मात्र 20 से 400 नैनोमीटर तक होता है। वायरस की संरचना नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन के मिलने से होती है। ये बाहर से एकदम मृत या निर्जीव मालूम पड़ते हैं और स्वयं में एकदम अक्रिय होते हैं, किंतु जब किसी होस्ट की कोशिका में ये प्रवेश करते हैं तो उसके बाद ये कोशिका के मूल आरएनए एवं डीएनए की जेनेटिक संरचना को अपनी जेनेटिक सूचना से बदल देते हैं। इनकी संख्या बड़ी तेजी से बढ़ती है और इसका परिणाम यह होता है कि वह प्राणी बीमार पड़ जाता है। बाहरी वातावरण में निर्जीव रहने के कारण इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। अब बात करते हैं वायरस के प्रकार के बारे में। दोस्तों, वायरस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्लांट वायरस, एनिमल वायरस और बैक्टीरियोफोज वायरस। सबसे पहले 1796 में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने चेचक रोग के वायरस का पता लगाया था। फिर 1886 में एडोल्फ मेयर ने और 1892 में इवानोवस्की ने तंबाकू के पौधे के अध्ययन के दौरान वायरस के अस्तित्व का पता लगाया था। इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV, पोलियो वायरस, इबोला वायरस, चेचक वायरस आदि वायरस के कुछ मुख्य उदाहरण हैं। अब बात करते हैं वायरस से होने वाले रोगों के बारे में। दोस्तों, वायरस मानव के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक हैं। इनकी वजह से कई खतरनाक बीमारियां फैलती हैं। इनकी वजह से ही साधारण फ्लू, चेचक, इन्फ्लुएंजा, एड्स, पोलियो, कोरोना आदि बीमारियां होती हैं। वायरस का संक्रमण बड़ी तेजी से फैलता है। इसका संक्रमण रोगी के स्पर्श से, उसकी चीज़ों के इस्तेमाल से, उसके छींकने और खांसने की रेंज में आने से होता है। अब बात करते हैं कुछ लाभदायक वायरस के बारे में। दोस्तों, वायरस जहां एक और हमारा नुकसान करते हैं, वहीं कुछ वायरस ऐसे भी हैं जो हमारे लिए मददगार हैं। जीवाणुभोजी वायरस यानी बैक्टीरियोफोज इसी प्रकार का एक वायरस होता है जो हैजा, पेचिस, टाइफाइड उत्पन्न करने वाले बैक्टीरियाओं को नष्ट करके उनसे हमारी रक्षा करता है। अब बात करते हैं बैक्टीरिया और वायरस के बीच के अंतर के बारे में। दोस्तों, जहां बैक्टीरिया में सजीवों के सभी लक्षण पाए जाते हैं, वहीं वायरस स्वतंत्र रूप से निर्जीव की तरह व्यवहार करते हैं। बैक्टीरिया सुषुप्त अवस्था में नहीं रह सकते, किंतु वायरस सुषुप्त अवस्था में हजारों साल तक पड़े रह सकते हैं, और जब कोई जीवित कोशिका इन्हें मिलती है तो ये क्रियाशील हो जाते हैं। बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव हैं, किंतु संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखे जा सकते हैं। यही कारण है कि इन्हें फिल्टर पेपर से छाना जा सकता है। वहीं वायरस का आकार बैक्टीरिया से भी छोटा होता है,
इन्हें देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। इन्हें फिल्टर पेपर से नहीं छाना जा सकता। बैक्टीरिया का संग्रहण नहीं किया जा सकता, किंतु वायरस को निर्जीव क्रिस्टल की तरह क्रिस्टल के रूप में स्टोर किया जा सकता है। बैक्टीरिया अपना प्रजनन द्विखंडन प्रक्रिया के द्वारा करते हैं, किंतु वायरस अपने प्रजनन के लिए होस्ट सेल पर निर्भर रहते हैं। बैक्टीरिया स्वपोषी, परपोषी और मृतोपजीवी होते हैं, जबकि वायरस केवल परजीवी होते हैं। जहां एक तरफ बैक्टीरिया और वायरस में इतनी विभिन्नता है, वहीं इन दोनों में कुछ समानताएं भी हैं। जैसे बैक्टीरिया और वायरस दोनों की बीमारियां फैलाने का तरीका लगभग समान होता है, जैसे खांसी, छींक, संक्रमित व्यक्ति से मिलना या फिर शारीरिक संबंध बनाना आदि। दोनों के ही कारण होने वाली बीमारी के लक्षण समान हो सकते हैं, जैसे नाक बहना, खांसी, सरदर्द, थकान आदि के लक्षण फ्लू के वायरस के कारण भी हो सकते हैं और साइनस में बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण भी। निमोनिया या दस्त आदि के कारण वायरस और बैक्टीरिया दोनों हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप बैक्टीरिया और वायरस के बारे में जान गए होंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। बने रहे हमारे साथ ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए। जय हिंद, जय भारत।